Assalamu alaikum everyone. Hope you all are enjoying good health. Please let me know in the chat box. Am I audible to you all? Yes, you are audible. Okay, thank you so much. This side Afsamak, working as a host at ENWS. I'm nutrition student from University of Sindh and working on the different projects of nutrition in rural Sindh since 1 year. Now, moving towards the introduction of our society, Eminent Nutrition and Welfare Society is a registered society under Societies Registration Act 1890. It works for the healthy Pakistan by promoting the field of nutrition with the help of nutritionists, dietitians, doctors, physiotherapists, psychologists, and food technologists. Our mission is to promote the field of nutrition by creating awareness in public. Its main aim is to prevention, measurement, and treatment of the disease. Our goals are to work for the betterment and health of society, to support the suppressed people by legal and financial help, to create job opportunities and reduce poverty in Pakistan. Now, introducing our honorable guest speaker, Sir Said Farhan Ali Shah. He has done MPhil Physics, CAS, PGC University Lahore. He is a motivational speaker and CEO of IYS. Sir, we are glad to have you, and now stage is all yours. Kindly start the session. Thank you, Miss. Thank you for this beautiful invitation and बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस ज़बरदस्त से सेशन के लिए इनवाइट किया और इतने ज़बरदस्त से टॉपिक के लिए जो कि टॉपिक का जो हमारा आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है फेलियर और इसके बाद इस फेलियर से हम सक्सेस जो है कैसे हासिल करें। ऑडियंस आ चुकी है तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरी आवाज़ अब सब तक आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? आप चैट से बता सकते हैं, आप आवाज़ ओपन करके बता सकते हैं माइक। ऑलराइट, थैंक यू। मिस्टर ज़ीशान अहमद, मिस फातिमा रहमान, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, देखिए आप सब इंक्लूडिंग मी, हम सब ने लाइफ में अल्लाह ने हमें बहुत कुछ अता किया है, ठीक है? और इस अता में, इस कामयाबियों में, इन इन बुलंदियों पे आने से पहले हम लोग, या अगर आप लोग इसको बुलंदी नहीं मानते, लेकिन क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि क्या वो सक्सेस है या फेलियर, यानी कि बाज़ औक़ात इंसान जीत कर भी हार जाता है और बाज़ औक़ात हार कर भी जीत जाता है। फर्स्टली हमें समझना है कि फेलियर होता क्या है, फिर हम आएँगे कि सक्सेस क्या होती है, और फिर हम जानेंगे कि कैसे फेलियर से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो आप ये देखें कि फेलियर, मैं ये कहता हूँ कि फेलियर एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्या आप सब इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? चैट इज़ योर्स। आप कुछ भी दौरान इस सेशन पूछ सकते हैं, दौरान इस सेशन आप बात कर सकते हैं। यू आर ऑल ओपन टू चैट। मैं ये कहता हूँ कि फेलियर जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। फेलियर जो है एक समझ है। फेलियर जो है एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, और फेलियर एक आग है। फेलियर, जी बिल्कुल, बिल्कुल अब्दुल्ला, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। बिल्कुल, एक एक शुरुआत है। एक दरवाज़े को लॉक, अगर एक लॉक दरवाज़ा है, कामयाबियों से भरा हुआ दरवाज़ा, तो उसकी वो एक चाबी है, जिससे वो खुल सकता है। वो आग है, जिससे आप जल सकते हैं। उस फेलियर से आप ज़रा इस सेशन को आपने समझना है। आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं उसको आंसर करूँ, ठीक है? लेकिन जिस तरीके से और जिस वे से मैं लेके जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें। दौरान सेशन आपको लगे कोई बात ऐसी कि समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा अभी कि फेलियर जो है वो एक एक आग है। ये वाली आग नहीं जो हम देखते हैं, रोज़ाना हम खाना-शाना पकाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो वाली नहीं। एक स्पिरिचुअल आग। ये वो आग है कि या तो आप इससे जल सकते हैं, ठीक है? ये आपको अंधेरों में लेके जा सकती है। ये आपको बिल्कुल ज़ीरो कर सकती है। या फिर आप इस आग को यूज़ करके दुनिया दुनिया को बता सकते हैं कि आप हैं क्या? अल्लाह ने आपको पैदा कितनी ताकतों से किया है। उस आग से आप फौलाद बन सकते हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि सबसे पहले जो चीज है कि इस आग को यूज कैसे कर, इस आग को, इस तड़प को, ये एक तड़प होती है यार। देखे ना, आपको जो जो चीज मिल रही है, लेट्स सपोज आप फर्स्ट क्लास से लेके अब तक लगातार फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, इट्स मीन्स यू नेवर फेस एनी फेलियर। ठीक है? तो आपको जो चीज मिल रही है आप वो लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। आपके अंदर तड़प नहीं है, आपके अंदर गुस्सा नहीं है, आपके अंदर एंगर नहीं है, और आप कभी रोए भी नहीं। रोना एक नेमत है। हम सब रोने को एक वीक चीज समझते हैं। रोने को हम कहते हैं कि इंतहाई वीक इंसान है यार, ये तो रो पड़ा है। अगर लेट्स सपोज अभी मैं आपके सामने किसी बात, कोई बात सुनता हूँ, तो मैं अगर रो पड़ता हूँ तो आप कहेंगे यार कितना नौजवान बंदा है, और ये जो है, या लेट्स सपोज मैं नहीं, कोई और ऐसा लड़का या लड़की, ठीक है, तो वो अगर अचानक किसी बात पे रो पड़ता है या रो पड़ती है, तो वो उसे कहते हैं जी ये तो बड़ी वीक है, और इसका जो है ना पावर नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है। हालांकि वो जो रोना है एक ब्लेसिंग है। ठीक है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम लें तो वो रोते हैं। ठीक है? दिस इज नेचुरल, नेचुरल फिनोमेना। जब हम इस नेचुरल फिनोमेना को खराब करते हैं, जब हम इस नेचुरल फिनोमेना से अलग होते हैं, तो होता क्या है कि हम फिर अपने अंदर तब्दीलियां लेके आ जाते हैं। किस तरह की तब्दीलियां? डिजास्टर्स लेके आते हैं, पर्सनैलिटी को खराब करने वाली चीजें, यानी कि जो आप हैं नहीं वो आप बनने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रोने का ना मतलब, या फिर कोई फीलिंग जो आ रही है, यानी आप हंस रहे हैं तो आप हंसने को रोक रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं तो रोने को रोक रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ये कहें कि दिखावा दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दिखावे में, मैं पूरी बुक आ रही है मेरी, तालियों से दूर एक सच्ची परवार, आप सबको मैं रेकमेंड भी करूंगा कि आपको जरूर एक बार रीड कीजिएगा। जब हम एक बनावटी दुनिया में आ जाते हैं, तो फिर दुनिया भी हमें फिर बनावटी ही नजर आती है। मेरी बात को समझिएगा, बड़ी खास बात। जब मैं लेट्स सपोज के कुछ और हूँ, आपके सामने कुछ और बन के आ गया, तो होगा क्या? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? जो मैं बन के आया हूँ, लेकिन अंदर से मैं जो हूँ वो मैं नजर नहीं आ रहा आपको। यानी कि जो मेरे अंदर काबिलियतें हैं, जो मेरे अंदर पोटेंशियल्स हैं, जो मेरी पावर है। लेट्स सपोज बात करते हैं क्रिकेटर। एक क्रिकेटर है, वो आपके सामने आता है, बात करता है, लेकिन वो आपके सामने बन के आया है सिंगर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो एक अच्छा गाना गा सकेगा? मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप चैट पे बात कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आज जो हमारा सेशन है, मैं आपसे बेसिकली कन्वर्सेशन करने आया हूँ, यहाँ पे आपके साथ बातचीत करने आया हूँ, आपके साथ गपशप लगाने आया हूँ। तो एक प्रोबेबिलिटी है ए 1% की, मे बी वो एक क्रिकेटर होने के साथ भी एक सिंगर हो, लेकिन 1% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम 99% की बात करते हैं, तो वो नहीं गा सकते। ठीक है? तो हम देखते हैं कि या फिर वो अगर गाया तो वो उस एक्सीलेंस भी नहीं गाएगा जितना एक राहत फतेह अली खान साहब गा सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ले लें, मैं अगर गाना गाऊं यहाँ पे, तो यकीन करें अभी क्या तादाद है जी? 41 है। तो ये 1 हो जाएगी, अकेला मैं रह जाऊंगा, क्योंकि मेरा गाना जो है वो सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। बात करने का मकसद क्या है? कि जब आप दुनिया को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, दुनिया को जब आप अपने उस टैलेंट को दिखाते नहीं, कुछ और दिखाते हैं, जो आप समझते हैं कि यार कुछ कोई और है जो तरक्की कर रहा है, और वो टैलेंट की तरफ आप आना चाहते हैं, तो क्या होता है? फेलियर, फेल हो जाते हैं। अब हमने समझना है आज सबने मिलके कि आखिर हम फेल क्यों हुए। पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या हम फेलियर को फेस करते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, ओवर टू यू ऑल ऑडियंस, के क्या हम फेलियर को फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, क्या उसके आमने सामने आ जाते हैं? जी, अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अपने यस नो करके बताना है, ज्यादा एक्सप्लेन, बस आप बताएं कि यस। जाहिद, जाहिद साहब कहते हैं मोस्टली। नो, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। हम लोग फेस नहीं करना चाहते,
हम लोग, मिस तानिया कहती हैं नो, हम लोग उसके सामने आना नहीं चाहते। हम सामना करने के साथ साथ हम ये जो फेलियर है किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, तो कहते हैं कि जी अगर बहुत ज्यादा आसान अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, या हम कहते हैं कि यार पेपर की सेटिंग ऐसी थी कि अब तो इतना हाई मेरिट होगा कि हमारे नंबर ही कम आएंगे, या फिर अगर मुश्किल पेपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि यार इस बार इतना मुश्किल है तो पास होना बड़ा बहुत ही मुश्किल है। यानी दोनों कंडीशंस में बात क्या आती है, दोनों कंडीशंस में बात ये आती है कि हम किसी न किसी सिस्टम को, किसी न किसी इंसान पे वो मुसलत कर देते, यानी कि वो हमने नहीं किया, वो हमारी वजह नहीं थी, वो हमारे हालात नहीं थे, हम खुद पे उसको फेस नहीं करते। और साथ एक और फैक्टर आता है एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पहला फेस कर देना, यार मैं हारूंगा तो हारूंगा, जीतूंगा तो जीतूंगा। जैसे कि आज हमारा वर्ल्ड कप का मैच था, राइट, हम दुआओं से आए, ठीक है, 2020 तक पहुंचे, लेकिन कामयाबियों के साथ पहुंचे, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ कि गेम थी, गेम में पॉसिबिलिटी थी जीतने की भी और पॉसिबिलिटी थी हारने की भी। तो जो हारने की पॉसिबिलिटी थी वो विन कर गई, और इंग्लैंड का मैच, और बड़ी प्रोबेबिलिटीज आ रही थी कि देखो 1998 में ये हो रहा था, 1998 में ये हो रहा था, 1998 में ये हो रहा था, लेकिन 2020 में 22 में कुछ और हो गया। हम उस फेलियर को अगर एक्सेप्ट करें, और जो कि हमारी टीम करती रही है, हमारी टीम कामयाब क्यों हुई है, क्योंकि माशाल्लाह से वो अपनी हारों से सीख सीख कर इस पोजीशन पे आए, वरना हम तो पहले इस पोजीशन पे भी बड़ी कम पहुंचते हैं। 1998 में पहुंचे थे, आज फिर पहुंच रहे हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। ये एक एग्जांपल थी जो आपको समझानी थी, और आज की रिसेंट एक न्यूज थी कि हार आती है, हार असल में आती है बड़ी जीत के लिए। बड़ी जीत क्या, क्या हो सकती है? क्वेश्चन आता है कि यार इससे बड़ी क्या जीत होगी? तो अल्लाह ने आपके लिए बड़े मकामात रखे, बड़ी मंजिलें रखी, लेकिन और उस जिस चीज से हम हारते हैं बेसिकली हमारा उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है, और वो एक आम आंख देख नहीं सकती, ठीक है। जैसे कि देखें, अगर हम पॉइंट्स पे ना आते, पुरानी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पॉइंट्स पे ना आते तो क्या होता कि हम 4 करोड़ रुपए जीत जाते, ठीक है। लेकिन हम फाइनल तक आ गए तो हमने क्या हुआ जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल साहिद साहब बिल्कुल। तो हमने 1992 की बात है, बिल्कुल सॉरी, करेक्ट। तो अगर हम उस हारने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या समझते हैं कि हम हार गए, लेकिन हम जीतने की तरफ आते हैं तो उस एक एक हार से हम सीखते हैं। सिमिलरली टू हम अब अपनी जिंदगी की निगाह अपनी अपनी जिंदगी पर लेके आए बात। प्लीज इमेजिन करें कि किन किन चीजों से आप हारे हैं, जो आपको लगता है आप हारे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको नहीं देख रहा, मैं भी नहीं देख रहा आपको, ठीक है। आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा, सारे के सारे कैमरास ऑफ है, और कोई किसी को नहीं देख रहा। ये एक फिजिकल सेशन नहीं है, ऑनलाइन सेशन। तो आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें कि कोई हार आई, ठीक है। सारे, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 8 सेकंड देता हूँ, इमेजिन करें कोई किसी एक हार को अपनी आंखों में लेके आ जाए या फिर अपने माइंड में लेके आ जाए। लेट्स डू इट टुगेदर। माइंड में आ गई कोई बात? अब जो माइंड में बात आई है, तो मैं आपसे अब क्वेश्चन करूंगा, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट से यस नो में आपने बताना है कि वो जो हार थी वो किसकी वजह से थी। आपकी वजह से थी, या हालात की वजह से थी, या सिचुएशंस की वजह से थी, क्या वजह थी वो? जी ओवर टू यू ऑडियंस। मेरा आपसे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि जी, इट वाज माय फॉल्ट, ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम सलाम मिस सबा। अच्छा जी, तो मैं भी कहता हूँ कि वो अगर आप मेरे से क्वेश्चन करें कि सर आपको कैसा लगा, तो जी मैं कहता हूँ कि वो मेरी वजह से। दिस इज द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कि देखें, हम लाइफ को नहीं हारे, हमने ये समझना है। किसी किसी ने पॉइंट में, सॉरी मैं नहीं पढ़ सका, वसलाम, ऑलराइट। अच्छा, देखिए मैं बात करने लगा हूँ कि आई डिड नॉट प्रिपेयर इट ऑथेंटिक वे, आई थिंक गुड, वेरी गुड अप्रोच। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं उस पॉइंट से कि
वो जो हार थी, इस लेवल पे अगर हम सब मिलके इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करने पे आ गए, जी मेरी वजह से थी। हमने एक और फैक्टर समझना है कि हम लाइफ को नहीं हारे, ठीक है। वी वी जस्ट फेस द फेलियर इन वन पॉइंट साइड, ठीक है। लाइफ वन पार्ट, अ लिटिल पार्ट, बट क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट से सीख के हम बड़ी कामयाबियों की तरफ आते हैं। हम हम असल में ये समझना और किसी को बताना बुरा इसलिए समझते हैं और बुरा इसीलिए कहते हैं कि हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम पूरी जिंदगी से हार गए। लोग हमें कहेंगे कि यार ये अब तो गया बिल्कुल जीरो, क्या गई बिल्कुल जीरो, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब इसकी कोई पहचान नहीं है। सबसे पहली बात, खुद से लड़ाइयाँ आती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, सबसे भागता है, दोस्तों से भागता है, अपने रिश्तेदारों से भागता है, किसी का भी सामना नहीं करना चाहता। जैसे कि मैंने कहा कि फेस इट, ठीक है। तो वो किसी का सामना करना ही नहीं चाहता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो भागना चाहता है खुद से और उस छोटी सी हार से। आपकी नजर में वो बड़ी हार होगी, लेकिन वो होती छोटी सी हार। जब वो छोटी सी हार से भागता है तो वो जाता किधर है? वो मजीद डार्कनेस की तरफ जाता है, मजीद जो है वो उस उन गहराइयों की तरफ जाता है और उन डार्कनेस की इंतहा की तरफ जाता है कि वो फिर वापस आने को उसको टाइम लगता है, ठीक है। और इसमें अक्सर आप देखते हैं कि लोगों को जिन नजर आने लग जाते हैं, लोग जो है कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल्स की तरफ चले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरी ये एक क्रिटिकल पोजीशन आ गई है, ठीक है। तो क्रिटिकल पोजीशन को हैंडल करने के लिए फिर मजीद लीजेंड्स की जरूरत होती है। तो अगर हम उस तक पहुंचे ही ना, अगर हम खुद अपना इलाज करना शुरू कर दें, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बट नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट विद द एप्लीकेशन। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से असर होने वाली चीज जो हमारी जिंदगी पे असर करती, हम उनको देखेंगे कि हम क्या है, क्या गलती थी। हम उस दोबारा उस गलती पे आते हैं। वो जो गलती थी जो मेरी लाइफ में मैंने की और आपकी, सब जो आप सुन रहे हैं या जो आप सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को, तो उस हार को, उस फेलियर को आपने अपने माइंड में रखा रखा और कहा कि यार ये मेरी गलती थी। अगर आप भी अभी भी आप सोच रहे हैं कि वो किसी की वजह से थी, ठीक है, तो मैं फिर ये कहूंगा कि वो किसी की वजह से नहीं थी, वो सिर्फ हमारी वजह से। अब आ जाता है अगला लेवल। पहले हमने क्या किया? फेस किया कि वो प्रॉब्लम क्या थी। फिर हमने क्या किया? उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? कि किसी की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती। इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई डिसीजन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। थर्ड पॉइंट इज हाउ वी विल लर्न दिस। हम उसको सीखेंगे कैसे? हम उसको एक्सेप्ट करके हम उससे लर्न कैसे करेंगे? हम उससे सीख कर कामयाबी की तरफ कैसे जाएंगे? लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, 2 + 2 = 4। जब तक मैं 2 + 2 = 3 लिखूंगा या कोई और आंसर लिखूंगा, तो वो आंसर कभी भी दुरुस्त नहीं होने वाला। और इट वॉज माई फॉल्ट कि मैंने उसको सही आंसर नहीं दिया। ऑलराइट, एम आई ऑडिबल राइट नाउ और नॉट? प्लीज मुझे बताइएगा, काइंडली बता दें। जी मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? होस्ट ओवर टू यू। क्या मैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलें जी। जी थैंक यू सो मच। मैं अब क्या आपसे डिस्कस कर रहा था कि लर्न करना है, हमने सीखना है। थैंक यू जी, थैंक यू मिस्टर साहिद। मिस आयशा या शायद किसी ने कहा था कि वो अपने नेट कनेक्शन की तरफ देखें, शायद उनकी नेट इंटरनेट में इशू हो। लेकिन आपको कभी भी अगर आवाज़ ना आए तो काइंडली आपने मुझे फौरन बता दो। लर्न करना है, हमने सीखना है। सीखेंगे कैसे? क्या कोई बाहर वाला इंसान हमें आकर सिखाएगा, या फिर हमें खुद इस काबिल होना है? जैसे कि लामा इकबाल, गौतम बुद्ध,
और फिर बड़ी बड़ी शख्सियात, मैंने मुसलमान और हिंदू दोनों का नाम दिया है, मतलब कि इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। ठीक है, हमने ये समझना है कि इस थ्योरी को जो अल्लाह पाक ने हमें ये माइंड दिया है, क्या हम अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी किताबों या फिर किसी हर वक्त सॉल्यूशंस की को तलाश करने के लिए यूट्यूब पर और किसी फेसबुक पर जाएंगे, या फिर मेरी तरह आप किसी स्पीकर से पूछेंगे, जो कि हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। आई कुड काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, ऑलराइट। तो देखिए, हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अचानक आपको कुछ फौरन ही आंसर मिले। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, या फिर आप डॉक्टर्स की तरफ जाएं या फिर ऐसा कुछ सोचें, तो समटाइम्स वो डॉक्टर जो कि मेयार का होना चाहिए उस तक आप नहीं पहुंच पाते। जैसे कि उस्तादों में भी फर्क होता है, राइट? तो उसमें उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें, जो मैं अब डिस्कस करने लगा हूं, वो ये कि हमें काबिल होना है। हम काबिल कैसे होंगे जी? कि फेलियर आ गया, और फेलियर आया क्योंकि वो किसकी वजह थी? हमारी वजह से। तो हम सोल्व कौन करेगा? जाहिर है हम, हमें ये लगता है कि कोई और सोल्व करेगा। नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आप मेडिसिन लेते हैं, जितनी भी मेडिसिन लेते हैं, क्या ये मेडिसिन आपको ठीक करती हैं या नहीं करती? या फिर अल्लाह ने आपके अंदर सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, इम्यूनिटी ऐसी रखी हुई है कि खुद ब खुद वो चीजें ठीक होती हैं, और ये मेडिसिन फिर क्या करती है? मेरा आपसे क्वेश्चन है। कोई भी अगर आंसर कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो मैं ही कर दूंगा। जी, ओवर टू यू ऑडियंस। ये जो मेडिसिन हम लेते हैं, ये क्या करती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। यानी कि कोई भी मेडिसिन है, मुझे फीवर हुआ है तो मैंने मेडिसिन ली, मुझे कोई और इश्यू हुआ है, मुझे जिसम में दर्द था या फिर सर में दर्द था, तो मैंने कोई और मेडिसिन ली, तो उस मेडिसिन ने किया क्या? क्या उसने मेरे दर्द को खत्म किया, या फिर क्या किया? आवर ट्रस्ट ऑन दैट मेडिसिन, आई थिंक। ऑलराइट, स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम। ओके जी, हमारे पास ये सजेशंस आई हैं, डेफिनेटली सर करती हैं। ओके जी, देखिए, वो जो मेडिसिन हैं, अब मैं जो आपको बड़ी बात बताने लगा हूँ, मैक्सिमम आपको पता होगा, अगर जिसको नहीं पता, टू फाइट अ डिजीज। जी बिल्कुल, अगर जिसको नहीं तो आज थोड़ा मैं शेयर कर दूंगा, और आप इस पर सर्च भी कीजिएगा। जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर ना एक एबिलिटी ये होती है कि वो रिकवर नहीं करती। ठीक है, कुछ अद्वियात करती, कुछ अद्वियात में ये पावर होती है कि वो जस्ट क्या कहते हैं उसको, जैसे टीका लगता है या ऑपरेशन होता है, तो वो एक कुछ थोड़ी अमाउंट में जिसे हम कहते हैं ड्रग्स, वो इतनी ज्यादा नहीं होती, बस शॉर्ट सी होती है, जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है। तो हमारे सिस्टम में जो हम मेडिसिन लेते हैं, उनका काम सिर्फ यही होता है, लाइक लेट्स सपोज आपकी हड्डी टूट गई है, ठीक है, तो आपको जो मेडिसिन मिलेगी वो ये होगी कि दर्द ना हो, बस दैट्स इट। ये जो बोन रीजनरेशन होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है, और वो जिस्म के अंदर रखी गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है जी, कि वो जो जनरेशन का अमल है, वो अल्लाह ने आपकी जिस्म में ही रख दिया है। वो जो हड्डी है वो खुद ब खुद ठीक होती है अल्लाह के हुक्म से, दिन ब दिन गुजरने के बाद। लेकिन क्या है कि वो जो मेडिसिन हम लेते हैं, वो दर्द जो की कैफियत जो होती है उसको वो खत्म कर देते हैं। आपके जो इम्पल्स पैदा होती है दर्द से लेके आपके दिमाग तक, वो उसको स्लो कर देती है, तो वो पहुंच ही नहीं पाती। जब वो पहुंच ही नहीं पाती तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो जो जनरेशन का अमल होता है वो अल्लाह ने आपके अंदर रखा है। सिमिलरली, इसी तरह दुनिया की सारी चीजें, दुनिया के सारे हल अल्लाह ने आपके अंदर रखे, आपके अंदर रखे, आपके यहाँ रखे हुए हैं, आपके यहाँ रखे हुए हैं, सॉरी यहाँ, सॉरी यहाँ, सॉरी यहाँ, सॉरी यहाँ, यानी कि हर जगह। बात समझ रहे हैं आप? पूरा का पूरा यूनिवर्स आप लेके फिर रहे हैं अपने हाथों में, अपने दिमाग में। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब यूनिवर्स खुद आपके अंदर है, जब सॉल्यूशंस आपके अंदर खुद हैं, जब प्रॉब्लम्स का हल आपके अंदर है, तो हम तो बाहर क्यों देखते हैं? दुनिया को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, हालात से लड़ते हैं, हालात से नाराज होते हैं, सबसे खफा होते हैं, और फिर रोते हैं। मैंने कहा रोना बहुत अच्छी चीज है, वरना तो आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत जल्दी साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाओगे, या फिर किसी मेंटल हॉस्पिटल पहुंच पाओगे। क्यों?
क्योंकि आपने उन फीलिंग्स को बाहर ही आने नहीं दिया। तो रोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोया करें जब आए, जितना आए। कितना रो लेंगे आप? 3 दिन रो लेंगे, 4 दिन रोएंगे, कितने आंसू हैं आपके पास? जितने हैं निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो एक कैफियत है इंसान की, कि वो जो हल बाहर तलाश करता है तो उसको हल कभी भी नहीं मिलेगा। सम टाइम कभी कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा प्रोफेसर, कोई वालदा आपकी, उससे मिल जाता है, लेकिन 24 घंटे वो आपके साथ नहीं रहने वाले। द पॉइंट इज, नहीं, हर वक्त ना ही डॉक्टर होगा, ना ही आपके कोई कोलीग्स होंगे। ये एबिलिटी आपके अंदर खुद होनी चाहिए, जो अल्लाह ने आपके अंदर रख दी है। इस प्रॉब्लम को जब प्रॉब्लम की निगाह से देखेंगे, फेलियर को जब फेलियर की निगाह से देखेंगे, तो सक्सेस कभी भी नहीं पा सकेंगे। सक्सेस पाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, सब्र चाहिए, एक आग चाहिए, वो आग जो जो सही डायरेक्शन में लगे, ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव। मैं अगर बीइंग ए फिजिस्ट, मैं एक टर्म यूज करने लगा हूं, वो है कंस्ट्रक्टिव वेव्स, डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ये आपने पढ़ा होगा। अब कंस्ट्रक्टिव वेव्स को हटा ले, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये जो बिहेवियर होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई वेव की बात करें, वो वेव जो आपस में, ताकि आपको समझ आ सके, जो एक ही साइड पे आ रही है, और जब मिलती है तो एक बड़ी वेव बना देती है, बड़ी वेव। और अगर वो अपोजिट में आ रही है वेव्स, तो वो अगर आपस में टकरा जाती है, तो वो एक स्मूथ एरिया हो जाती है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स। अब बात समझे, अगर तो आपकी आग सही डायरेक्शन में है, सही डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि आपने कहा मुझे मैं लाइफ में फेल हुआ हूं, तो मैं ये ठीक करूंगा, मैं जो है कंस्ट्रक्टिव वेव्स डिफरेंस जीरो, जी बिल्कुल। तो जब आप लाइफ में वो जो आग है, वो जो हार है, वो जो उसका दर्द है, ठीक है, दर्द को आग का मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसको समझना है कि आग है क्या। वो दर्द है, वो कैफियत है, वो न सोना है, वो कुछ करना है। वो जो दिलो दिमाग में आता है सवाल कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या हुआ, क्या रीजन थी कि मैं हार गया, मैं डिसहार्ट हुआ। तो उस आग को अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे, कौन सी सही डायरेक्शन है भाई? वो डायरेक्शन, यानी कि एम की तरफ। क्या आपका मिशन क्या था? लेट्स सपोज आपने नंबर लेने थे, आ गया है, नंबर काम आ गया, तो उस आग को इस्तेमाल करके आप दिन रात पढ़ सकते हैं। उस आग को इस्तेमाल करके उन कमियों की तरफ आ सकते हैं। वो कमियां कौन दूर करेगा? वो हम खुद दूर करेंगे, लड़कर, खुद से लड़कर। कितनी बार हम हारेंगे? अल्लाह ने हर हार से सीखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हम सीखते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते, फेस नहीं करते, और फिर सामने नहीं आते, तब तक हम कामयाबी कभी भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, और ये जो, अगर इसके अब डीप में जाते जाते जाएं, तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं, जो आप चाहते थे कि डिस्कस करें हम, तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैंने जो आपसे बात शेयर करनी थी और जो की, उसको मैं सम अप कर देता हूँ। वो ये कि पहली चीज, हार आई। हार को क्या करना है? समझना है कि हार क्या है, किस किस वजह से मैं आ रहा हूँ, क्या हारी हूँ। फिर समझने के बाद उसको फेस करना है, ठीक है। भागना नहीं है, भाग नहीं जाना, यार मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होना है, नहीं, आप ही करेंगे। और ये आपके लिए आई है, ये स्पेशल है, और आप भी यूनिक है, वो प्रॉब्लम भी यूनिक है, वो प्रॉब्लम आई ही आपके लिए है, ठीक है। इसको सोल्व करने की एबिलिटी सिर्फ आप में है, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। दूसरा, उस एबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, जी बिल्कुल साहिब, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट किया कि जी ये मैंने किया है, मेरे भाई ने की वजह से नहीं था, मेरे वालिद की वजह से नहीं था, मेरे अबा व अजदाद की वजह से नहीं था, मेरे इलाके की वजह से नहीं था, किसी की भी वजह नहीं थी, वो ही वजह थी। इजीली सबको बताएं यार, सॉरी, वो कुछ हुआ, आप या मेरी लाइफ में जो भी हुआ, तो इट वॉज माई फॉल्ट। एक्सेप्ट इट एंड देन लर्न फ्रॉम इट। आपने लर्न, उससे सीखना है। सीखना है वजह क्या थी, इश्यू क्या था, मेरे से गलती क्या हुई। जब उस गलती को समझ जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें उसका आंसर मिल जाएगा। और जब आंसर मिलेगा और फिर वो प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको ऐसी मार दोगे ना कि लग पता जाएगा, और फिर आप बाकियों के लिए भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी बन जाएंगे, और
सबके लिए, क्योंकि अगर आपकी नीयत पाक तो आप उनको रास्ते दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो आप फेस करेंगे। देखिए ना, जब रास्ता नहीं होता, झाड़ियों में आप जा रहे हैं, तो रास्ता पहले जब बनाया जाता है तो मुश्किल होती है, फिर आने वालों के लिए आसानी होती है, वो रास्ता बन जाता है। तो मेरा अब मैं लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। आपका कोई भी क्वेश्चन जो आप करना चाहते हैं, आपके माइंड में है, आप चैट से हट के भी बात कर सकते हैं। प्लीज शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर करियर, लाइक अपनी स्टडीज। Sir, really a wonderful and motivational session. I think we should go ahead, take some time for questions. Now, please type your questions in the chat box. um can you share about your career, like अपनी studies and motivational speaking? Sometimes we give our Sir, 100% if we a fail, but question is from Zahid. जी जी। Then, how to get rid of distractions and how to focus on our goal? क्वेश्चन क्या था? मैं रीड, मेरे से सामने से हट How गया to वो। get rid of distractions? हाउ टू गेट राइड ऑफ डिस्ट्रक्शन। Get rid of distraction से कैसे हम और छुटकारा हासिल और कर सकते हैं? और ओके ओके ओके। ये डिस्ट्रक्शंस मैटर करती हैं कि वो कौन सी हैं। कुछ डिस्ट्रक्शन ऐसी होती हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन ऐसी होती हैं जो आपको हटाने की तरफ आती हैं। लेट्स सपोज आप एक कोई काम कर रहे थे और आपके फ्रेंड्स आ गए, डिस्ट्रैक्ट हुए, उस वो जो काम कर रहे थे आप उसने उस काम को छोड़ दिया और आप बाहर चले गए। इसको आप अगर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि किस टाइप की डिस्ट्रक्शन आपको खराब करी। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स आ गए, कोई और कोलीग्स आ गए, तो उनसे कैसे मीट करना है, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। मैं सबसे बड़ी एक पावर है नो की, जो कि मैंने लाइफ में बड़ा मुश्किल, मेरे खुद मैंने बड़ा फेस किया कि मैं नो नहीं कर पाता हर चीज में। यस, फ्रॉम रूटीन वर्क एज ह्यूमन नीड ब्रेक फ्रॉम रूटीन वर्क। ओके जी बिल्कुल। देखिए ना, मैं सबसे बड़ी बात करने लगा हूँ आप सबके लिए, जो मैंने खुद लाइफ में फेस किया है। ये जो नो है ना, किसी को भी नो करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और मुझे भी लगता है, और ये 100% है। लाइक अगर कोई कहता है देन हाउ टू कीप इन टच विथ योर मेन ऑब्जेक्टिव, जी बिल्कुल शायद मैं अब ये बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात, जो इस चीज को समझेगा वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव के साथ हमेशा इन टच रहेगा। वो क्या चीज है? टू से नो एनीवन, टू से नो इवन टू योर ओन सेल्फ। खुद से कैसे नो करना है, नो खुद से कैसे करना है मैं ये बताऊंगा, और किसी को कैसे करना है वो बताऊंगा। कोई आया, आप काम नहीं कर सकते थे या नहीं कर सकती, तो आपकी नेचर ऐसी है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे, परेशानियों की तरफ चले जाएंगे। क्यों नहीं कर सकते थे, आपने यस कर दी। अब क्या होगा? मसला होगा ना। अब नहीं कर सकते थे, तलाश करेंगे रास्ते, रास्ते तलाश करते करते वो नहीं होगा सॉल्व, और एक नई परेशानी। ठीक है, और जो आप अपना काम कर रहे थे वो सारा का सारा गया, बर्बाद हो गया। ठीक है जी। दूसरा, खुद से नो, यानी कि एक काम था, आप मल्टी डाइवर्स डाइवर्स पर्सनैलिटी। ठीक है, डाइवर्स पर्सनैलिटी क्या होती है कि उसको बहुत सारी चीजें लगती हैं करने के लिए, यानी कि वो ये भी कर सकता है, 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 और वो कर सकता है, लेकिन किसी एक पे वो उसने माहिर होना होता है। यानी कि एक लेट्स सपोज एक सोचता है कि मैं सिंगर अच्छा हूँ, क्या है मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, क्या है कि मैं स्पीकर अच्छा हूँ, क्या है कि मैं और क्या कह सकते हैं कि एक एक्टर अच्छा हूँ। ठीक है, अब वो इन सब फील्ड्स में अच्छा है, लेकिन कामयाब किस में होना है वो उसने उसको चूज करना है, और बाकियों को क्या करना है उसने? नो, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से इवन नो टू योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ी डिस्कशन है कि ये नो क्या चीज होती है। नो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे जरूरी काम, इसके बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। बात समझ रहे हैं? कामयाबी इसके बगैर हासिल नहीं की जा सकती। कि अगर आप नो करते हैं, किसको करते हैं? खुद से, कि यारो भाई मेरी मेरा ये टाइम है, लेट्स सपोज कि मैंने इस टाइम पढ़ना है तो मैंने पढ़ना है, लेट्स सपोज इस टाइम मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ को टाइम देना है तो मैंने फ्रेंड्स, लेट्स सपोज कि मैंने फैमिली को टाइम देना है तो मैंने फैमिली को टाइम देना। मैंने फिर किसी तीसरे या चौथे इंसान से बात नहीं करनी, मैंने किसी चौथे या पांचवें छठे सातवें काम को नहीं करना, मैंने उसी काम को करना है जिस काम के लिए मैंने ये टाइम मुख्तिस किया था। या मैंने उस टाइम का, अगर आप टाइम पसंद इंसान नहीं है, क्योंकि ये भी पर्सनैलिटीज हैं, हर एक कोई इंसान एक जैसा नहीं है,
मैंने एक सेशन दिया है, अगर आप मल्टीपल पर्सनालिटीज के बारे में समझना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक की टाइमलाइन पे है, आप जा सकते हैं, वहां से समझ देख सकते हैं कि कितनी टाइप की पर्सनालिटीज हैं और उन पर्सनालिटीज को एक्सेप्ट कैसे करना। यानी कि वो मजबूर होते हैं, वो अगर एक लेट्स सपोज के एक टाइम पसंद इंसान है और एक टाइम पसंद इंसान नहीं है, ये दोनों अलग अलग एबिलिटीज रखने वाले हैं। कुछ है जो बोलने वाले होते हैं और गैदरिंग्स में रहने वाले होते हैं, कुछ जो है जो इन गैदरिंग से बचते हैं। तो इस सारे को आप समझ सकते हैं वहां पर। अब जो बात टॉपिक की है वो ये कि डिस्ट्रक्शन पे कैसे हटना है, टू से नो टू यू, टू योर ओन सेल्फ, टू एवरीवन। जो आप नहीं कह सकते हैं नो। और मेन ऑब्जेक्टिव पे ऐसा ही रहेगा कि जाहिर है जब नो कर दिया तो यस एक ही काम करना है, वो है आपका मेन ऑब्जेक्टिव। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि ये आंसर है। अगर आपको मजीद क्वेश्चन करना है इसी के बारे में आप कर सकते हैं। जी ओवर टू Yes, यू। sir. Another question from the Muqaddas Zahid. Sometimes we give our 100% even though we fail. What should we do in such a situation? It is because of our luck factor. जी आप 100% देते हैं और आपको लगता है कि आपने 100% दिया है, लेकिन क्या होता है कि आप देखते हैं कि फेलियर आ जाता है। ये क्वेश्चन हाउ टू अवॉइड, लास्ट वाला मुझसे चला गया। अच्छा, तो ये आपका ये क्वेश्चन जो है वो मिस जो हमारे होस्ट हैं वो उसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, मैं उसको आंसर करूंगा, आई विल ट्राई। तो ये जो है कि 100% देना, 100% देते हैं दुनिया का हर इंसान, ठीक है। लिखा है ये क्वेश्चन भी आप इनका रीड कर लीजिएगा, मैं फिर आप मुझे बताइएगा। क्या है कि हर इंसान अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन एक होती है रिक्वायरमेंट और एक होता है उसको फिल करने की एबिलिटी। इसको जरा समझिएगा।